आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है पीएन जंक्शन। जब भी हम पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर को सूटेबली ज्वाइन करते हैं तो यहाँ जो कांटेक्ट सरफेस होती है उसी कांटेक्ट सरफेस को नाम दिया जाता है पीएन जंक्शन। यहाँ सूटेबली वर्ड हमने इसलिए यूज किया क्योंकि हम ऑर्डिनरी वे से इन सेमीकंडक्टर्स को ज्वाइन नहीं कर सकते और कहेंगे कि पीएन जंक्शन बन गया। ऑर्डिनरी वे मेरे कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि हम दो सेमीकंडक्टर्स को ऐसे नहीं ला सकते पी टाइप और एन टाइप फॉर एग्जांपल और इनको ऐसे जोड़ दे सीधे और हम कहेंगे पीएन जंक्शन बन गया। या दोनों सेमीकंडक्टर्स को लाके हम यहाँ पे जॉइंट पे वेल्डिंग करके हम बोलेंगे पीएन जंक्शन बन गया। बिकॉज यहाँ पे जब भी आप दो सेमीकंडक्टर्स को पी टाइप और एन टाइप को ज्वाइन करेंगे वहां पूरा जो क्रिस्टल है वो कंटिन्यूअस होना चाहिए। लेकिन जो वेल्डिंग टेक्निक है या हमने कहा सिंपली हम इनको ऐसे ज्वाइन करेंगे इससे डिसकंटिन्यूटीज पैदा होती है। इसीलिए हम क्या चीज करते हैं, हमें जब भी पीएन जंक्शन बनाना होता है तो हम स्पेशल फैब्रिकेशन टेक्निक्स यूज करते हैं। हालांकि फैब्रिकेशन टेक्निक्स बहुत सारी है लेकिन जो मोस्ट पॉपुलर उनमें है उसमें सबसे आता है ग्रोन जंक्शन टेक्निक। ग्रोन जंक्शन दूसरी जो है दूसरी टेक्निक उसको कहते हैं फ्यूज्ड और एलॉय जंक्शन। फ्यूज्ड और एलॉय जंक्शन। और जो तीसरी है उसको कहते हैं डिफ्यूज्ड जंक्शन मेथड। तीसरी है डिफ्यूज्ड जंक्शन मेथड। डिफ्यूज्ड जंक्शन मेथड। तो ये कुछ पॉपुलर टेक्निक्स है जिनसे हम पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर को जोड़ के पीएन जंक्शन बनाते हैं। हालांकि हमारे कोर्स में इनको डिटेल में नहीं पढ़ना है तो फिलहाल हम इनको स्किप करके आगे बढ़ते हैं। जो हमारे कोर्स में है वो उस चीज की बात करते हैं। यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ, देखिए हम अगर पी टाइप यहाँ सेमीकंडक्टर है हमारे पास, ये पी टाइप सेमीकंडक्टर है। ऑब्वियसली जो पी टाइप सेमीकंडक्टर होता है उसमें मेजॉरिटी कैरियर जो है वो होल्स होती है। तो यहाँ पे मैं पी टाइप ले रहा हूँ और उसमें जो मेजॉरिटी कैरियर्स है वो होल्स है और यहाँ माइनॉरिटी कैरियर्स भी प्रेजेंट होते हैं। ये ऑलरेडी आपको पता है। वो इलेक्ट्रॉन्स मैंने इन डॉट्स से दिखाया और ये सर्कल्स डिनोट करते हैं होल्स को। तो ये यहाँ पे पी टाइप है। इसके बाद मान लीजिए यहाँ पे हमने एन टाइप ज्वाइन कर दिया इसके साथ लाइक दिस। ऑब्वियसली एन टाइप में इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी कैरियर्स में है और जो होल्स है वो माइनॉरिटी कैरियर्स में है। यहां मान लीजिए होल है तो यह है एन टाइप सेमीकंडक्टर। अब हमने जो ही पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर को ज्वाइन किया, फिलहाल हम कोई भी एक्सटर्नल सोर्सेस को अप्लाई नहीं करेंगे, एक्सटर्नल बैटरी अप्लाई नहीं करेंगे। लेकिन जब हमने इनको ज्वाइन किया यहां पे माइग्रेशन ऑफ चार्ज कैरियर्स होती है। यहां से जो इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द एन साइड जो इलेक्ट्रॉन्स है वो माइग्रेट करते हैं और पी रीजन में चले जाते हैं। तो यहाँ पे जो होल्स है ऑब्वियसली ये जो इलेक्ट्रॉन जहां से यहां माइग्रेट करेंगे ये रिकम्बाइन होते हैं होल्स के साथ। तो थोड़ा मैं वो स्ट्रक्चर यहां पे बना देता हूं। यहां पे इलेक्ट्रॉन यहां हो गया तो ये होल के साथ रिकम्बाइन हो गया, तो ऐसे कुछ आपको मिलेगा। और यहां पे जब इलेक्ट्रॉन्स माइग्रेट यहां हुए तो यहां आपको होल्स मिलेगी और साथ में इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ ये होल थी, हाँ इलेक्ट्रॉन 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 होल। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होल ऑलरेडी इसके पास थी जो माइनॉरिटी कैरियर में थी। तो ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बन रहा है। अब जो इलेक्ट्रॉन जहां ट्रांसफर हो रहे हैं, माइग्रेट हो रहे हैं प्री रीजन में, ये प्रोसेस कुछ टाइम के बाद ही हाल्ट हो जाती है, स्टॉप हो जाती है और ज्यादा देर ये प्रोसेस नहीं चलती है। बिकॉज द थिंग इज हियर कि जब यहाँ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ होल्स के साथ रिकम्बाइन हो गए, अब जो ये पी है, पी साइड है, इस माइग्रेशन की वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स माइग्रेट हो गए थे, ये जो पी साइड है और जो एन साइड यहाँ पे है, इनकी जो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी है वो अपसेट हो जाती है, वो डिस्टर्ब हो जाती है। और उसकी वजह से जो अभी पी टाइप है ये नेगेटिवली चार्ज बन जाता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जहां आ गए तो पी टाइप बना नेगेटिवली चार्ज, इसने नेगेटिव चार्ज एक्वायर की। और ऑब्वियसली यहां से
इसने इलेक्ट्रॉन्स लूज किए, यहां होल्स आ गई, तो ये एन टाइप ऑफ पॉजिटिवली चार्ज बन रहा है। फाइन। अब इसके बाद जो फर्दर इलेक्ट्रॉन्स यहां से जाना चाहते थे इसमें पी टाइप में, वो नहीं जा पा रहे, वो जंक्शन को क्रॉस नहीं कर पा रहे, जंक्शन को क्रॉस ही नहीं कर पा रहे। इसके दो रीजन है। पहला रीजन यह है कि जब यहां पॉजिटिव चार्ज है, वो इलेक्ट्रॉन यहां तो जाना चाहता है, ये पॉजिटिव चार्ज उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। और दूसरा रीजन यह है कि यहां नेगेटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज उसको रिपेल कर रही है और इसको आगे बढ़ने नहीं देती है, इसको जंक्शन क्रॉस करने नहीं देती है, और इसीलिए ये मूवमेंट स्टॉप हो जाती है। और अब बात करेंगे पी साइड की। यहां से अब होल्स ट्रांसफर होना चाहती है एन साइड में, लेकिन अब यहां पे नेगेटिव चार्ज आ चुकी है, और ये नेगेटिव चार्ज जो यहां पर है, ये नेगेटिव चार्ज होल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। और दूसरा यहां पे अब होल्स है, यानी पॉजिटिव चार्ज है, और वो पॉजिटिव चार्ज उसको रिपेल करती है। तो पी साइड से भी कोई भी होल्स अब वहां नहीं जाती है, माइग्रेट नहीं करती है। अब जो नेट इस डिफ्यूजन का नेट रिजल्ट जो मिल रहा है, नेट रिजल्ट ये मिल रहा है, एक थिन लेयर क्रिएट होती है ऑन ईच साइड ऑफ द जंक्शन, या इस जंक्शन के हर एक साइड पे, यहां लेफ्ट साइड एज राइट साइड, एक थिन लेयर क्रिएट होती है, ये वाली लेयर। इस लेयर में आप देख रहे हैं, इस लेयर में मोबाइल चार्ज कैरियर्स नहीं है, मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स इस लेयर में नहीं होते। इस लेयर में होते हैं इमोबाइल आयंस जो मूव नहीं कर सकते, और इस लेयर को नाम दिया जाता है डिप्लीशन लेयर। डिप्लीशन लेयर, इसको इसलिए डिप्लीशन लेयर का नाम दिया जाता है बिकॉज यहां पे मोबाइल चार्ज कैरियर्स नहीं है, इट इज एम्प्टाइड और डिप्लीटेड ऑफ फ्री चार्ज कैरियर्स, दैट इज व्हाई दिस लेयर इज नोन एज डिप्लीशन लेयर। इसके और दो तीन नाम दिए जाते हैं, स्पेस चार्ज रीजन भी नाम दिया जाता है इसका, स्पेस चार्ज रीजन, स्पेस चार्ज रीजन, या और एक नाम दिया जाता है इसका जिसको ट्रांजिशन रीजन कहा जाता है, ट्रांजिशन रीजन भी इसका नाम दिया जाता है, ट्रांजिशन रीजन। या इसका और एक नाम दिया जाता है जिसको कहा जाता है जंक्शन लेयर, जंक्शन लेयर। तो यहां पे दो चार नाम दिए जाते हैं इसके। इस जंक्शन लेयर की जो विड्थ है, यानी कितनी ये ज्यादा इसकी विड्थ होगी या कितनी इसकी कम विड्थ होगी, वो डिपेंड करते हैं डोपिंग पे। जितनी हम ज्यादा हैवी डोपिंग करेंगे उतनी ही इस डिप्लीशन लेयर की विड्थ कम होगी, और जितनी हम कम डोपिंग करेंगे उतनी ही इस डिप्लीशन लेयर की विड्थ जो है वो ज्यादा होगी। यूजुअली जो इस डिप्लीशन लेयर की विड्थ ली जाती है वो अबाउट 1 माइक्रोमीटर दी जाती है, 1 माइक्रोमीटर, और 1 माइक्रोमीटर दैट इज 10 टू द पावर -6 मीटर इसकी यूजुअली विड्थ ली जाती है। तो ये आज का था पीएन जंक्शन के बारे में। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम बैरियर पोटेंशियल और दूसरे टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। If you find this lecture helpful, just let me know by leaving a comment and thumbs up below. See you guys.